हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक ज्योग्राफी की ओर लेके चलता हूं और भारत का जो पूरा भूगोल है या भारत का जो भौगोलिक एरिया है उसको भूगर्भिक संरचना के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया जाता है इस पे मैं चर्चा करूंगा। ध्यान रखिएगा, यदि हम जिस देश के स्टडी कर रहे हैं उसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ में उस जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ये भी काफ़ी जानकारी इसकी हमें होनी चाहिए। और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मेंस लिख रहे होते हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत का कितने भौगोलिक रूप में इसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टिकोण से भारत को 3 भागों में डिवाइड या भारत की मुख्य भूमि को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है, यदि हम देखें सबसे दक्षिण में, तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग आता है। ठीक है, फिर हम उत्तर में चलें, सबसे मतलब ये हमारे भारत के दक्षिण में हुआ। उत्तर में जो पार्ट है पूरा हिमालय का रीजन है, उसे कहा जाता है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। और दक्षिण और उत्तर के बीच में एक मैदान है उसको कहा जाता है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। और अब हम देखते हैं कि इन तीनों का निर्माण कैसे हुआ और इनका क्या अपना अलग अलग महत्व है। पहले हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। यह जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा कि विश्व जब अलग अलग भागों में बना उससे पहले एक पेंजिया था, और पेंजिया का जब डिवीजन हुआ इंटरनल फोर्स के कारण तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। तो उत्तर वाला जो पार्ट था उसे अंगारा लैंड और दक्षिण वाला जो पार्ट था गोंडवाना लैंड कहलाया। इसी दक्षिणी गोंडवाना लैंड का भारत का प्रायद्वीपीय पठार हिस्सा है। ठीक है, और इसमें 6 क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर गोंडवाना, और छठा है दक्कन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसका हम महत्व देखते हैं क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका है, पहला इंपॉर्टेंस है कि दक्षिण का जो लावा का पठार है उसका जब अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, तो उससे एक नवीन सॉइल या न्यू सॉइल्स बनी, उसे हम कहते हैं काली मिट्टी। अर्थात काली मिट्टी का निर्माण हुआ और ये काली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। हमारे भारत में यहाँ पे कपास का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। दूसरा प्रमुख इंपॉर्टेंस आप देखते हैं, महत्व इसका है कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिम वाला भाग है उसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। यहाँ पे समुद्र से आने वाली पवनें टकराती हैं और ऊपर की ओर चढ़ती हैं और काफ़ी वर्षा कराती हैं। परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पे सदाहरित वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सदाहरित वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे हमें मिलता है। तीसरा प्रमुख इंपॉर्टेंस है कि चूंकि पश्चिमी घाट में पर्याप्त वर्षा हो जाती है, तो इससे जैसे जैसे हम पूरब की ओर चलते हैं तो हमें यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश मिलता है। ठीक है, ये इसका अगला इंपॉर्टेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि इसका जो पठारी या मध्यवर्ती भाग जो है वहाँ पे कुछ खड्ड बने हुए हैं, परिणाम स्वरूप तालाब बनता है और इसी तालाब से इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा सिंचाई होती है। फिर है देखते हैं हम अगला इंपॉर्टेंस है इसका कि इसी पूरे क्षेत्र में भारत का अधिकतम खनिज संसाधन हमें मिलता है, लाइक दैट सोना है, तांबा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, और यहीं पे छोटा नागपुर का पठार भी मिलता है जिसे हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना किसे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, ये जो वी आकार का है, आप ऐसे देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार ऐसे है वी आकार का, तो वी आकार का जो पार्ट है उसमें से जो ये पूरा कोस्टल रीजन है वो काफ़ी लंबा है। तो कोस्टल रीजन लंबा होने के कारण क्या है, यहाँ पे
जल परिवहन आसान हो गया, पोताश्रय और बंदरगाहों का निर्माण हो पाया, कई नवीन शहरों का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में काफी विकास संभव हो पाया है। साथ ही इसके अंदर कई जलप्रपात बने हैं जहां से हमें बिजली उत्पादन करने में सहूलियत मिली और इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास संभव हो पाया। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रमुख पार्ट है उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि उत्तर भारत की जो विशाल पर्वतमाला है उसका निर्माण कैसे हुआ। ध्यान दीजिएगा, आज जहां पर्वत है या हिमालय है, सालों पहले 7-8 हजार करोड़ पहले या 7 करोड़ वर्ष पहले वहां पे टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, टेथिस सागर के उत्तर से यूरेशियन प्लेट और दक्षिण से इंडियन प्लेट, मान लीजिए ये सागर है, इधर से इंडियन प्लेट और इधर से यूरेशियन प्लेट आई, एक दूसरे के ऊपर लंबवत संचालन होता चला गया और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की नदियाँ आती गई, अपना निक्षेप डिपॉजिट करती गई, जमा करती गई और यहाँ से धीरे धीरे इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर की ओर उठते चले गए और क्या हुआ, एक पर्वत का निर्माण हुआ और यही वाला भाग आज हिमालय पर्वत है और ये लगातार इसका उठाव हो रहा है। इसीलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत या न्यू फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस जो पर्वत है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण सेनोजोइक इरा में हुआ, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ना इसको बहुत ज्यादा आपको याद रखना है। अब मेन इंपॉर्टेंस इसका है कि हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहला है, ये भारत की नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती, उत्तरी सीमा बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि ठंडी के मौसम में उत्तर से जो उत्तरी ध्रुवी हवाएं आती हैं उसको रोकता है। परिणाम स्वरूप भारत का जो मौसम है वो सुहावना बना रहता है। यहाँ पे पर्यटन का विकास हुआ, मनाली वगैरह हम जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, अरुणाचल साइड में पर्यटन का विकास, काफी औषधि पौधे भी यहाँ हमें मिलते हैं। चूंकि नदियां जो यहाँ से निकलती हैं उनमें बरस भर पानी रहता है, बर्फ जब जमी रहती है इस एरिया में तो जब गर्मी आती है तो पिघलता है, तो बरस भर पानी रहता है, तो ऐसे कारण यहाँ पे सिंचाई परियोजनाओं का भी विकास हुआ, बिजली भी बनी, बिजली की परियोजनाएं भी लगी हैं। इस क्षेत्र में काफी खनिज भी मिलते हैं, लाइक दैट कोबाल्ट है, निकिल है, तांबा है, पेट्रोलियम है, डिगबोई वगैरह इसकी काफी चर्चित जगह हैं जहां से पेट्रोलियम उत्पादन हुआ है। कई जीव जंतु भी यहाँ मिले हैं, रहते हैं, इनका आश्रय स्थल है। ये हमारे सांस्कृतिक महत्व भी है इसका, ये उत्तर से दक्षिण तक हमें एक अलग पहचान दिलाता है। फिर रणनीतिक महत्व है इसका, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप देखते हैं पीओके यहीं पे भी है, अक्साई चीन यहीं है, अक्सर भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, अब तो नेपाल भी हमारे साथ डिस्प्यूट कर रहा है, बाउंड्री विवाद, तो ये जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर जो तीसरा पार्ट है उसे हम देखते हैं, वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसको भी देख लें कैसे बना। अभी हमने देखा कि हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के कारण हुआ, ठीक है। तो जो विशाल मैदान है उत्तर भारत का, वो क्या है, हिमालय से लगा हुआ है। इसका निर्माण टेथिस सागर के सकरा होने, टेथिस सागर सकरा होता चला गया तो यहाँ जो एरिया बचा उससे निर्माण हुआ, और साथ में हिमालय से आने वाली नदियां और दक्षिणी भारत से आने वाली नदियां अपने साथ जो निक्षेप लाई, अवसाद लाई, वो जमा करती चली गई और सालों बाद इसका निर्माण होता गया। और ये जो निक्षेप है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ दो टाइप का होता है, ध्यान दे लीजिए। जो पुराना जलोढ़ है उसे हम बांगर और जो नया जलोढ़ है उसे हम खादर कहते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है
वो हमारे लिए या भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। पहला इंपॉर्टेंस है समतल है, ये प्लेन है। प्लेन है तो मतलब क्या होगा, अब इसी प्लेन पे इसी जो इंपॉर्टेंस है इसका, इसके जो फीचर्स है, इसी पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। प्लेन है तो क्या होगा, यहाँ आसानी से परिवहन का विकास हुआ है, चाहे सड़क मार्ग हो चाहे रेल मार्ग हो, आसानी से उसका विकास हुआ है। यहाँ पे देश की लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बार बार अपने पहले टर्म में ये बार बोलते आए हैं। दूसरा, यहाँ की जो जलोढ़ मृदा है वो अत्यधिक उपजाऊ है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे, चूंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा है, सब प्लेन है, तो यहाँ से उद्योग आधारित कच्चे माल हमें मिल जाते हैं। यानी कि ऐसे उद्योग जो कृषि पे डिपेंड करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पे नदियों का जाल है, इसीलिए भूमिगत जल का बड़ा भंडार है और यहाँ का जो जल है वो काफी स्वादिष्ट है। ठीक है, गंगा जमुनी संस्कृति का विकास हुआ है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस है। साथ में गंगा, जमुना, सरयू इत्यादि नदियां भी इसी क्षेत्र में बहती हैं, जो हमारे आस्था का केंद्र भी बनी हुई है। तो ये था भारत का भौगोलिक विभाजन या भूगर्भिक संरचना क्या थी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो हमें इस टाइप्स के फ्रेमिंग करके हमें उसका आंसर देना होता है। नमस्कार।